नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीशान 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आप लोग को डिस्कशन दोस्तों कराने वाला हूं। जो खान सर दोस्तों जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, जो उसी का दोस्तों टेस्ट है, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दिन जो होता है उसका जो कराए हैं। और दोस्तों जो जितना कराए हैं इसमें से दोस्तों जो पशुओं की प्रजाति, ठीक है, सबका टेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 250 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जो बिहार दरोगा का कराते हैं सर जो एप्लीकेशन पे, उसी का इसी का टेस्ट है, ठीक है। तो देखिएगा जो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तारों का निर्भर करता है आपको पृष्ठ ताप पे करता है, ठीक है। तारों का रंग निर्भर करता है पृष्ठ ताप पे। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग कितनी होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? तो 14.96 करोड़ किमी, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो दोस्तों किस दिशा की ओर घूमता है? तो आपको पूर्व से पश्चिम, ठीक है। अब पृथ्वी बोल देगा तो आप कमेंट में बताइएगा। यदि पृथ्वी बोलेगा तो निम्न में से कौन सा युग्म आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं? तो कौन आते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बुध शुक्र बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, पूर्व से पश्चिम घूमने वाला ग्रह का सही युग्म कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला, तो आपको शुक्र और अरुण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है? कक्षीय तल पूछ रहा है, तो कितने डिग्री कक्ष तल पूछ देगा। तो कितने डिग्री झुकी हुई है कक्षीय तल? तो आपको 66.5 डिग्री, ठीक है। अक्ष बोल देगा तो आपको हो जाएगा 23 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। आपका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण निम्न में कौन सा घटना नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से बी, दिन और रात का होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को अवसर की घटना होती है? तो किस तिथि को होती है? तो आपको दोस्तों 3 जनवरी को होती है, ठीक है। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपको मंगल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जूनो नामक अंतरिक्ष किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो कौन सा होगा? तो बृहस्पति होगा, ठीक है। निम्न में से किस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है? किस पे सबसे ज़्यादा मीथेन होती है? वरुण पे। आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखते हैं, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपका सही सी हो जाएगा 1 मिनट 3 सेकेंड, ठीक है। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उस क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी हो जाती है तो किसे क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं उपभू, ठीक है। आगे देखते हैं, गोदू झील में किस प्रकार की आकृति बनती है? गोखुर झील में किस आकृति बनती है? किस प्रकार की आकृति बनती है? तो आपका यह आकार की बनती है, ठीक है। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर और कौन सा राज्य में है? तो आपको 17 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, असम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नदी एस्चुरी नदी बनाती है? तो आपको 18 का सही आंसर हो जाएगा
महानदी, ठीक है। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है? तो आपका सही आंसर 19 का आपका हो जाएगा 32 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी स्थलकृत मरुस्थलीय स्थलकृति नहीं है? तो आपको 20 का सही आंसर हो जाएगा, कौन नहीं है? तो आपको मोरेन हो जाएगा, ठीक है। सियाल में किस तत्व की अधिकता होती है? सियाल में किस तत्व की अधिकता होती है? तो आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम की सबसे अधिकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, कोनराड असंबद्धता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं? तो किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं? तो आपको उत्तरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को, ठीक है। पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो अधिक केंद्र कहलाता है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 24 नंबर, निम्न में से कौन सा तरंग द्रव में नहीं चल सकती है? कौन सी तरंग जो द्रव में यानी पानी में नहीं चल सकती है? यस तरंग, ठीक है। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को आपको मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, नहीं मापा जाता है। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मृत ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा इसमें से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैरन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो इसमें का सही आंसर आपको वैरन हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिएगा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, सही युग्म को मिलान कीजिए। तो सही युग्म को मिलान कीजिए, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपका 1 का क हो जाएगा, ठीक है। भारत का आपको वैरन हो जाएगा, 2 का खा हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर का आपको हो जाएगा कोटोपैक्सी हो जाएगा, ठीक। 3 का ग हो जाएगा तंजानिया का आपको हो जाएगा किली मंजारो, और 4 का आपको हो जाएगा ग, ठीक है। जापान का जो है फ्यूजियामा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो आपको हो जाएगा स्टाम्बोली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर आता है? तो क्या बाहर आता है? तो आपको होता है जलवाष्प आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण क्या, कौन सा चट्टान है? तो आपको दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? तो आपको हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करें। तो सुमिलित करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन होगा? आपका आंसर बी होगा, ठीक है। 4 का क हो जाएगा, यानी 4 का क हो जाएगा आयन मंडल, आपको हो जाएगा आयनिक मंडल, ठीक है। 3 का ग हो जाएगा 3 का आपको हो जाएगा ख, ठीक है। 3 का आपको मध्य मंडल का आपको हो जाएगा वायु की उचित दशा, ठीक। आपको 2 का ग हो जाएगा, 2 का ग हो जाएगा, ठीक। फिर से बताते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 होगा, तो आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है। तो 4 का क हो जाएगा, 4 का आपको क हो जाएगा, ठीक है। आयन मंडल का आपको हो जाएगा आयनिक मंडल, ठीक। और 3 का ग हो जाएगा, 3 का आपको दोस्तों ग हो जाएगा, मध्य मंडल का आपको हो जाएगा वायुयान की उचित दशा, ठीक है। और 2 का ग हो जाएगा, 2 का भी ग ही होगा, ठीक है। समताप मंडल वायुयान के लिए, ठीक है। और 1 का घ होगा, ठीक है। 1 का घ जो क्षोभ मंडल हो जाएगा, आपको मौसमी घटनाएं इसमें होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा वायुमंडल की परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? 32 का, तो आपको हो जाएगा बी होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है परिवर्तन? तो आपका सही आंसर इसमें से क्या होता है? तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो कहलाती है आपको
समदाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, सुमेलित करने के लिए दिया, ठीक है। तो देखिए सुमेलित इटली हो जाएगा, इसका सही आंसर 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। आपको बी होगा, 1 का क होगा, ठीक है। इटली का आपको हो जाएगा सिरांको, ठीक है। 2 का ख हो जाएगा, 2 का न्यूजीलैंड का आपको हो जाएगा नॉर्वेस्ट, ठीक है। अब 4 का ग हो जाएगा, 4 का ग हो जाएगा सिमुक का हो जाएगा आपको अरब और रेगिस्तान, और 3 का ख हो जाएगा फॉन का आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म धूल से भरी पौने कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर कौन सी है, तो आपको शिकारो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, निम्न में कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है? तो कौन सी धारा नहीं है, तो आपको हो जाएगा मोजाम्बिक धारा, आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा गर्म जलधारा नहीं है? तो गर्म जलधारा नहीं है, तो आपको हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो आपको 35% होती है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में मानसून पूर्व वर्षा फुहार को आम्र वर्षा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस हिमालय पर्वत को महान सर्वोच्च हिमनदी तथा मुख्य हिमालय कहते हैं? तो आपको 41 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बृहत हिमालय, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत के अंतर्गत आता है? तो आपको हो जाएगा इसका सही आंसर ट्राउस हिमालय, ठीक है। आगे देखते हैं, मानसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटक स्थल किस हिमालय के भाग हैं? तो किसके भाग हैं? तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। शिवालिक हिमालय के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, जो 44 नंबर सही सुमेलित करने के लिए दिया है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, 44 का आपको सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से डी होगा, ठीक है। आपको 4 का क हो जाएगा, 4 का क, ठीक है। आपको हो जाएगा सिंधु सतलज, जो हो जाएगा पंजाब हिमालय में, ठीक है। और 3 का ख हो जाएगा, 3 का ख हो जाएगा, ठीक। सतलुज हो जाएगा, आपको हो जाएगा कुमायूं, ठीक है। और 2 का ग हो जाएगा, 2 का आपको ग हो जाएगा, ठीक। काली तीस्ता हो जाएगा आपको नेपाल, ठीक है। उसके बाद तीस्ता दिहांग हो जाएगा आपको असम हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं, किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो चाच दोबारा कहते हैं, ठीक है। तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी झेलम चिनाब, ठीक है। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है? तो 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से मिट्टी के किन परतों में केवल पत्थर पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर 47 का आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। हरी जोन आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया है? तो आपको हो जाएगा बी, ठीक है, 8 भागों में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा किस नाम से? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, और हो जाएगा लावा मिट्टी, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी मिट्टी जल योजित होने पर पीली दिखाई देती है? तो कौन सी मिट्टी? आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है, लाल मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पाइन वृक्ष किस प्रकार के मृदा में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के? तो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, फसल उगाने हेतु भूमि का पीएच मान मुख्य कितनी होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा 6 7.5। नेक्स्ट देखते हैं,
क्षारीय मृदा के संदर्भ में गलत कथन है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यह खेत के लिए अच्छा होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो बांगर हो जाएगा। ठीक है, धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, तो धान की खेती के लिए उपजाऊ कौन सी होती है, तो आपको दोमट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जाता है, तो किसका, तो आपका 57 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अम्लीय मृदा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर किस पहाड़ी में स्थित है, तो आपको 59 का सही आंसर हो जाएगा खासी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो सतपुड़ा का तो आपको हो जाएगा कौन, धूपगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा पर्वत तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो आपको हो जाएगा पालकोड़ा पर्वत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंडलम या ऊंची किस पर्वत की अवस्थित है, तो आपको 62 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं। सही सम्मिलित कीजिए, तो 63 का आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, पहला का आपको क हो जाएगा, पहला का क सर्वाधिक खनिज, और हो जाएगा तीसरा का ग, तीसरा का आपको ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा छोटा नागपुर, और चौथा का ग हो जाएगा, चौथा का भी क्या होगा, ग होगा, चौथा का भी ग होगा। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार लच्छा का पठार हो जाएगा, और दूसरा का घ होगा, दूसरा का आपको घ। ठीक है, सबसे बड़ा पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, गिर पहाड़ी किस राज्य में है, गिर पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपको गुजरात में। ठीक है, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे को जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा है, तो आपको भोरघाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो आगे देखिएगा 66 का आपका सही आंसर क्या होगा, तो 66 का दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी होगा। ठीक है, रोहतांग जो उत्तराखंड, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, गलत युग का चयन कीजिए। 67 का आपको सही आंसर डी होगा। ठीक है, रेणुका झील जो उत्तर प्रदेश में, एक गलत है। ठीक, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, सही युग्म का चयन कीजिए, यानी सही युग्म का चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, लोकटक झील जो मणिपुर में है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म का चयन करें, तो आपको गलत युग्म का चयन करें, तो आपको हो जाएगा, इसमें से गलत हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात जो चंबल नदी, यही गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी सरकार का तट अवस्थित है, उत्तरी सरकार का अवस्थित तट क्या है, तो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नदी को का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील नहीं है, तो आपको 71 का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रावी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, झेलम। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ, तो आपको 1960 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो आपको इसमें से हो जाएगा बैगाई। ठीक है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की आपको सहायक नदी कौन है, तो सोन हो जाएगा। ठीक है, गलत युग्म का विचार करें, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो मंदाकिनी प्लस अनकंदा नदी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा,
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही हो जाएगी, ठीक है। कृष्ण की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्ण की दोस्तों सहायक नदी आपको हो जाएगा कौन सी है? तो आपको हो जाएगा भारतप्रभा, कोयना, भीम, मुझसे आपका सेंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम वन स्थित रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो सही सुमिलित करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क का 1 होगा, ठीक है। क का आपको 1 हो जाएगा, ठीक। जो बाघ परियोजना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, ठीक है। ख का 2 हो जाएगा, ख का 2 हो जाएगा, ठीक है। गिद्ध सिंह परियोजना जो 1972 में हुआ था, ठीक है। और हो जाएगा ग का आपको 4 हो जाएगा, ग का आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। जो हाथी परियोजना जो 1992 में हुआ था, और घ 3 हो जाएगा, घ का 3 हो जाएगा, ठीक है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 81 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, युग्म सुमिलित करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको 81 का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। क का 2 हो जाएगा, क का 2 अबरख आपको हो जाएगा जो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक। ख का 3 हो जाएगा, ख का 3 आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, टीन का, ठीक। और ग का 1 हो जाएगा, ग का आपको 1 हो जाएगा, केरल हो जाएगा जी, ठीक है। थिरोम, ठीक। और आपको हो जाएगा घ का 4 हो जाएगा, ठीक। बक्साइड आपको उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक। आगे देखते हैं, कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का सही क्रम कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का सही क्रम कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक जो आपको सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें से गलत हो जाएगा आपको सलाल परियोजना जो झेलम नदी है, गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म को चुनिए। गलत इसमें से कौन सा है? तो गलत आपको हो जाएगा इसमें से नेहवा शिवा गोवा, ठीक है। यही गलत है, आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, गलत युग्म पर विचार करें। तो गलत युग्म का विचार करें तो आपका सही आंसर सी होगा। अच्छा, अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य जो महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु शक्ति गृह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। कोरबा, छत्तीसगढ़, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें से गलत युग्म का विचार करें, इसमें से गलत कौन है? तो 89 का आपको सही आंसर हो जाएगा इसमें से चित्तरंजन रेल इंजन जो मधेपुरा, यही जो गलत है, बी होगा, ठीक है। तो सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो आपको राष्ट्रीय जलमार्ग जो प्रयागराज से हल्दिया है, आपका सही आंसर यही होगा, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपको कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो आपको 92 का आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, 93 भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किससे प्रस्तुत किया था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा 93 का ए होगा, ठीक है। स्वराज पार्टी 1934 में, ठीक। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपको? तो आपको हो जाएगा इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है।
किसने की थी, तो आप दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है इसका, क्योंकि दोस्तों आंसर में जो बी था, ठीक है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो सच्चिदानंद हो जाएंगे इस तरह, यहाँ पे देखिए सी चला गया है, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें से बी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा। भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कहते हैं, तो आपको 95 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। तो इनमें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, तो 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका सही आंसर ए 1 और 2 हो जाएगा, आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है। जो आपको हो जाएगा यह आवश्यक मताधिकार पर आधारित नहीं है, ठीक है। और 2 हो जाएगा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिमाण थी, ठीक है, आपका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। तो 97 का आपका सही आंसर होगा कौन, तो आपको सी होगा, ठीक है, 20 फरवरी 1947, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन थे, तो आपको सही आंसर सी होगा, ठीक है, B.M. राव। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो आपको 99 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ऑस्टिन, ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो आपको कौन सा सदस्य नहीं था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको 101 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। जो इसमें से संघ शक्ति समिति जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी दोस्तों, तो इसमें बी होगा, ठीक है, दिया है बताते हैं, तो इसका बी होगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा पहला का आपको दोस्तों 4 होगा, ठीक है। संचालित समिति आपका जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको 3 का आपको बी होगा, 3 का आपको बी, संघ शक्ति आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 3 का आपको बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का आपको संघ शक्ति हो जाएगा आपको बी, ठीक है। और सी का आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप समिति आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और डी का आपको हो जाएगा 1, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। तो आगे देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में कौन सा से सही है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो आपको हो जाएगा ए, ठीक है। आपको संविधान सर्वोच्च संघ तथा राज्य सरकार द्वारा 20 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और तीसरा हो जाएगा संविधान संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो किसका पड़ता है, तो आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति कितने अन्य हैं, तो 104 का आपका सही आंसर हो जाएगा कितने अन्य हैं, तो आपको बी होगा, ठीक है, 6। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका 105 का सही आंसर होगा आपको बी होगा, ठीक है। ए का 2 होगा, ए का आपको 2 होगा, मौलिक अधिकार आपको हो जाएगा 2 जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और 1 का बी हो जाएगा 1 का बी,
1 का बी हो जाएगा, ठीक। शासन की संसद प्रणाली जो संयुक्त राज्य हो जाएगा, और 4 का सी हो जाएगा, 4 का आपको सी आपातकाल हो जाएगा, उपलब्ध बंद, ठीक है। और दोस्तों आपको डी का आपको हो जाएगा 3, ठीक। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो क्या लिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 106 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है भारत में, तो आपका 107 का सही आंसर हो जाएगा डी होगा, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो 108 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राज्य का एक यूनियन, आपका आंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो भारत के संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो आपको हो जाएगा 3 सूचियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है, तो 111 का आपका सही आंसर होगा किसमें होता है, तो सी होगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, ठीक, संपूर्ण अर्हता संपन्न, 4 हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, 2 हो जाएगा प्रजातांत्रिक, और 1 हो जाएगा समाजवादी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है, उद्देश्य का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित जोड़े गए हैं, तो कौन से जोड़े गए हैं, तो आपको 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 समाजवाद और हो जाएगा पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संभवतः प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, तो किसने कहा, तो आपको किसने कहा था, तो के मुंशी का सही आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन, संविधान की उद्देश्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है, तो कौन सा सही है, तो आपको सही 1 हो जाएगा, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य बना, ठीक है। और 2 भी हो जाएगा आपको सही, इसकी प्रकृति न्याय योग्यता नहीं है, ठीक, ये भी। और आपको हो जाएगा 4, ठीक है, ये तो गलत है। 3 जो इसका संशोधन नहीं करा जा सकता, तो विधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या 116 का, तो बी होगा, ठीक है। आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ, निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है, तो किसको किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केशव नंद भारतीय विवाद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्य में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है, तो 118 का आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है। उद्देश्य और राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उपदेश की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 119 का आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। संविधान के पाठ कहीं नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 120 देखिएगा, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए की स्थापना करने की
कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? तो आपको संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में सर्वाधिक संशोधन के लिए है, तो आपको 121 का सेंसर हो जाएगा ए। ठीक है, साधारण। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है, तो क्या होता है? तो आपका सेंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आपका सेंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो किसका दिया गया था? 69 का आपका सेंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कौन सा होगा आपका सेंसर? तो आपका सेंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो इसका सेंसर आपको सी होगा। ठीक, तो आपको 4 इसमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 3 हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद 2 होगा उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड होगा। ठीक है, तो आपका सेंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। आपका सेंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका सेंसर हो जाएगा कौन? सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सभी होगा। ठीक है, संस्कृति आधार हो जाएगा, नृत्य आधार हो जाएगा, भौगोलिक आधार। आपका सेंसर इसमें से डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रधिकाकरण स्रोत कौन है? तो आपका सेंसर सी हो जाएगा, भारत के लोग हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा। उदेशिका की भाषा किस देश से ली गई है? तो 128 का सेंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, तो 129 का आपका सेंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपको 130 का आपका सेंसर डी होगा, लोक कल्याण। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो 131 का आपका सेंसर सी होगा। ठीक है, संपूर्ण भारत को की एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त है? तो 132 का आपका सेंसर हो जाएगा डी संसद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो 133 का आपका सेंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है? तो किसको? आपका सेंसर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार आपको हो जाएगा बी होगा। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसे निहित है, निम्न में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में सम्मानित नहीं है? तो 136 का आपका सेंसर सी हो जाएगा, आर्थिक समानता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो 137 का आपका सेंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, 137 का आपको डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो 139 का सेंसर किस रीट को जारी कर सकता है? तो किस रीट को जारी कर सकता है? तो आपको 137 का डी किस रीट को जारी कर सकता है? तो आपको सेंसर सी होगा। ठीक है, बंदी प्रत्याशीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, मिलान करने के दिया है। ठीक है, 139 का आपका सेंसर बी होगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, ए का आपको 3 हो जाएगा। ठीक है,
उपाधियों का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 18, ठीक है। और आपको बी का 4 हो जाएगा, बी का आपको 4 हो जाएगा, यानी धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता आपको हो जाएगा अनुच्छेद 26 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और आपको हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का आपको सी हो जाएगा। अल्पसंख्याओं की भाषा आपको हो जाएगा 1 का सी होगा, ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में हो जाएगा, ठीक। और 2 का डी होगा, 2 का डी होगा तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन होगा, तो बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, तो 140 का आपका सही आंसर हो जाएगा, डी होगा अनुच्छेद 30, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो 141 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 141 का कौन सा बी हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया, 142 का आपका आंसर ए होगा, ठीक है, केशवानंद भारती। आगे देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 143 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 1982 में संविधान की 46वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 144 का आपका आंसर हो जाएगा बी होगा, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, 145 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, तो 145 का आपको आंसर सी होगा, ठीक है, अनुच्छेद 15 जो आपको हो जाएगा 15 तथा 16 ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का मान्य देता है, भारतीय संविधान का मान्य देता है तो आपको धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्याओं को, ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा सी होगा, ठीक है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्याओं को, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, तो आपको हो जाएगा 1 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं करता है, तो किससे नहीं करता है, तो आपको पारसियों को, ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, 149 किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो 149 का आपका आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आपको अनुच्छेद 20(3) में, ठीक है, 3 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, तो किस सर्वोच्च न्यायालय ने दी, तो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी आवास का अधिकार और विदेशियों की यात्री का अधिकार, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अधिकार को मान्यता दी, तो आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, भारत संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों को सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो कौन सा देती है, तो 151 का आपका सही आंसर हो जाएगा पहली ब्यौरा देती है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा से सही है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सही हो जाएगा 3, ठीक है। भारत के संविधान में 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अनुसूचित संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो आपका सही आंसर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, 153 नंबर, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 153 का आपका सही आंसर हो जाएगा 9वीं हो जाएगा जी, 9वीं अनुसूची, ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो मैचिंग करने के लिए 154 जो मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2, ठीक है, तो आपको 154 का आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है। ई का आपको 1 होगा, ठीक है, संघ सूची आपको 100 प्रविष्टियाँ हो जाएगा और 2 का सी हो जाएगा, 2 का आपको सी हो जाएगा, राज्य सूची का आपको हो जाएगा 61वां प्रतिविष्टियाँ, ठीक है, और 3 का बी हो जाएगा, 3 का आपको बी होगा, ठीक है।
जो समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषय का प्रावधान है? तो किसमें है? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे देखिएगा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो किस में? तो आपको 42वें संशोधन द्वारा आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आर्थिक योजना का विषय आपको हो जाएगा समवर्ती सूची, आपका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंध नहीं है? तो किससे नहीं है? तो कृषि से नहीं है, आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? तो आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ठीक है। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपलब्ध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो किस लिए किए गए हैं? तो आपका हो जाएगा किस लिए किए गए हैं? तो आपको सही आंसर ये होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 61 देखिएगा, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस में लागू नहीं होती है? तो इसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें सब लागू नहीं होते। आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन से डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको 63 का आपका आंसर सी होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो संविधान का भाग 6 ये होगा, ठीक है। आपका आंसर इसमें से 163 का आपका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग विलोपित कर दिया गया है? यानी विलोपित कर दिया गया कौन सा भाग? तो आपको भाग 7, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ का राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो कौन सा है? तो आपको भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 166 मिलान करने के लिए, ठीक है। 166 का आपका आंसर होगा बी, जो 3 का होगा, ठीक। संविधान भाग का आपको हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, ठीक। भाग इतना का आपको हो जाएगा संघ, ठीक है। और आपको हो जाएगा दोस्तों सी का 4 हो जाएगा, संविधान भाग इतना का आपको हो जाएगा मूल कर्तव्य, ठीक है। और संविधान एक नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर इसमें से बी होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान 3 अनुसूची निम्न में से क्या उपलब्धियां है? तो इसमें से क्या उपलब्धियां हैं? तो सी होगा, ठीक है। 1 to 4 हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा संघ मंत्री के लिए पद शपथ प्रारूप, और हो जाएगा 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है। और 3 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ प्रारूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मंद भारत के संविधान की समिति सूची में है? तो 168 का आपका आंसर हो जाएगा ये होगा, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा, मिलान करें। तो देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 169 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपको 1 का हो जाएगा 3, 1 का आपको हो जाएगा 3, ठीक है।
केंद्र सूची आपको जनगणना हो जाएगा, ठीक है। आपको 1 का बी होगा, ठीक है। 1 का बी हो जाएगा राज्य सूची का आपको पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। और 4 का आपको हो जाएगा सी, 4 का सी होगा, ठीक है। 4 का आपको सी होगा समवर्ती सूची, जो आपको हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। डी का अविष्ट विषय हो जाएगा, डी का आपको हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल संविधान अनुसूची कब जोड़ा गया था? दल बदल संविधान अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो आपको 1985 में जोड़ा गया था। आपका आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इसराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसराइल के कौन बने हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर ए होगा, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। आगे देखिएगा, देखते हैं दोस्तों, अटल स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो अटल स्मारक आपको कहाँ बनाया गया है? तो आपको ग्वालियर में बनाया गया है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार का स्टैंड आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको किसको नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर बी होगा, ठीक है। मैथिली ठाकुर को, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसमें सर लिए हैं टेस्ट, ठीक है। आगे देखिए, भारत अपनी पहली अविष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा? तो पुणे में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर्स का भी दोस्तों मैं वीडियो कराऊंगा, ठीक है। तो जितना एप्लीकेशन पे क्लास होगा सबका मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, 108वीं भारतीय विधान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको 175 का आंसर हो जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? तो नागपुर में, ठीक है। बी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है? तो 176 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिट बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो 177 का आपका आंसर बी होगा, केरल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा जैत समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेलन शिखर कहाँ स्थित है? तो 178 का आंसर बी होगा, ठीक है। झारखंड में। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? तो कौन किया था? तो बिहार, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका आंसर बी होगा, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, अस्सी कब कुछ सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, पहला सैन्य अभ्यारण्य चक्रवात भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ? तो आपको 181 का आंसर ए होगा, मिस्र हो जाएगा, ठीक है। किस देश की आज़ादी 60 वर्ष के बाद गिरावट आई है? तो कौन सा देश की गिरावट आई है? तो चाइना की, ठीक है। आपका आंसर सी होगा। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। करेंट अफेयर्स का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखिएगा, विश्व का आर्थिक मंचन शिखर सम्मेलन जो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 183 का आंसर ए होगा, ठीक है, दावोस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रेस स्कीम को बंद कर दिया गया? तो 184 का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर डी होगा, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि कुक्कन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको 85 का आपको आंसर हो जाएगा 2020 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए श्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो आपको सूर्य कुमार यादव को चुना गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेवर गिव एन द इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? तो
कौन है लिखे, माइको पोपियो। ठीक है, 188 का देखते हैं। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास की दर कितनी है? तो 188 का आपका सही आंसर हो जाएगा 6.1% है। ठीक है, आगे देखते हैं। अदानी समूह के इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो 189 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हाई फॉरफोर्टिक। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटके के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज हो गई? तो किस देश में हुई थी? तो आपका हो जाएगा सीरिया और तुर्की। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया? तो किसने? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे देखते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता भाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डॉक्टर फैमी मोहन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा 193। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो कौन सा देश टॉप पर रहा? तो फिनलैंड हो जाएगा। आपका आंसर बी होगा। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल प्रतिमा का आवरण किया? तो किस देश में किया था? दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सर कराए हैं, उसका भी हम कराएंगे वीडियो। ठीक है, वीडियोस कराएंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे वेस्ट इंडियन टूरिज्म, देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किसे वेस्ट एंड वेज टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो किसको मिला? तो आपको जम्मू कश्मीर को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 WP बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपको 196 का सही आंसर होगा। कहाँ पर बैठक हुई थी? संभाजी नगर। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ASI ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना स्तूप की खोज की है? तो कौन क्या है? तो आपको उड़ीसा में होगा। सेंस डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 198 में हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज विभिन्न स्थानों पर सोने का भंडार पाए गए हैं? तो कहाँ पे पाए गए हैं? तो आपको उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो आपको हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 200 नंबर क्वेश्चन। 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने का लक्ष्य रखा? तो 201 का सही आंसर हो जाएगा 2030 तक रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 202 का आपका सही आंसर बिहार है। बिहार का शिक्षा के मामले में। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला? तो किस पर मिला? तो शुक्र पे। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ISF निशानेबाजी विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ था दोस्तों? तो आपको भोपाल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 देखिएगा। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो 205 का आपका हो जाएगा सही आंसर बी होगा, LVM-3। ठीक है, आगे देखते हैं। PM मोदी ने कॉल बिफोर डिंग ऐप को लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है?
तो इसका मकसद आपको दोस्तों है खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना और खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिएगा जो सर जो लेटेस्ट जो डे से, ठीक है, दिन से विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों मैं इसका वीडियो आप लोगों को करा चुका हूँ, वीडियो में आप प्लेलिस्ट जाकर वीडियो में सब देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 का आपको विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। आगे देखिए, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपको दोस्तों मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं किस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समानता दिवस मनाते हैं? तो 14 का आपको आंसर हो जाएगा DSC हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस दिन को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं? तो 215 का आपको आंसर डी होगा। ठीक है, अप्रैल 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 216 का आपको 1 हो जाएगा, 1 मई। ठीक है, किस तिथि को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाते हैं? तो 217 का आपका आंसर सी होगा, 24 मई को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको किस तिथि को 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? तो आपको सही आंसर हो जाएगा कब मनाते हैं? तो आपको सी होगा। ठीक है, 21 जून को। ठीक, 1 जुलाई को मनाया जाता है क्या? तो 1 जुलाई को आपको मनाया जाता है दोस्तों आपको बी, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं GST दिवस किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो GST दिवस किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो 221 का आपको सही आंसर हो जाएगा। एक जुलाई को। ठीक है, आगे देखते हैं हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दोस्तों आपको दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइएगा, तो आपका सही आंसर सी होगा, 6 अगस्त को। ठीक है, युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा कौशल दिवस आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है, सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, आगे देखते हैं 25 का। देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा 227 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? 2 अक्टूबर को दोस्तों आपको क्या मनाया जाता है? आप कमेंट में बताइएगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप बताइएगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, रेड डेन तथा अलमबांदी किस जानवर की नस्लें हैं? देखिए दोस्तों, नस्ल का भी टेस्ट लिए हैं सर। ठीक है, तो 229 का आपको सेंसस सी होगा, गाय का। ठीक है, आगे देखिएगा भदावरी तथा पंधरपुड़ी किस जानवर की नस्लें हैं? तो 230 का आपको आंसर हो जाएगा भैंस का। ठीक है, आगे देखिए गद्दी तथा साउथ डोन किस जानवर की नस्ल हैं? तो किस जानवर की नस्ल हैं? तो आपको भेड़ हो जाएगा। ठीक है, भेड़ हो जाएगा सही आंसर।
आगे देखिए फाइमीना तथा अंगोरा किस प्रजाति की नस्ल है, तो 232 का सही आंसर हो जाएगा किस जाति की बकरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कठियावाड़ी तथा हाई फिंगर किस प्रजाति की नस्ल है, तो 233 का आपको सही आंसर ये होगा। ठीक है, घोड़ा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए घुघरू तथा सिंगयांग मेगा किस प्रजाति की नस्ल है, घुघरू तो आपको हो जाएगा 234 का सुअर। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमन कॉप्स तथा कटल फिश किस प्रजाति की नस्ल है, तो मछली हो जाएगा 235 का आपको हो जाएगा मछली। ठीक है, आगे देखिएगा लैंगहॉक तथा कदम्बरी किस प्रजाति की नस्ल हैं, तो 236 का आपका आंसर डी होगा। ठीक है, मुर्गा का। नेक्स्ट देखते हैं मास्कोवी तथा स्वीडन किस प्रजाति की नस्ल हैं, तो 237 का आपका आंसर बी होगा। ठीक है, बत्तख का। आगे देखिएगा जैसलमेरी तथा मारवाड़ी किस प्रजाति की नस्ल हैं, तो 238 का सही आंसर ए होगा। ठीक है, ऊँट का। नेक्स्ट देखते हैं हाथी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो हाथी का गर्भकाल आपको कितने दिन का होता है, तो आपको 624 दिन का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं देखिएगा दोस्तों 240 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं किस तारीख को मनाते हैं, तो आपको 244 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी होगा। ठीक है, जो 20 अक्टूबर। हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया, तो कितने लोगों को दिया गया, तो 6 लोग को दिया गया है। ठीक है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं एफिन्डेक्स 2023 भारत और किस महाद्वीप की सेना के बीच पुणे में आयोजित हुआ, तो आपको सही आंसर 246 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस देश के प्रधानमंत्री मार्च 2023 में दिल्ली पहुंचे और G7 समिट में भारत का ग्रेट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया, तो 247 का सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों जापान हो जाएगा। ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, 248 का सही आंसर हो जाएगा मिस्र है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ल्ड वुमेन्स बैंकिंग चैंपियनशिप 2023 में लीना बोरगोहेन ने किस भारतवर्ष में गोल्ड मेडल जीता, तो 249 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 250 आपको सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो 250 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बंदरगाह जो नौवहन और जल मार्ग। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इसमें 250 क्वेश्चन का सर टेस्ट लिए थे। ठीक है, इसमें दोस्तों टेस्ट लिए थे इकोनॉमिक्स के नहीं लिए थे, पॉलिटी का लिए थे, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी और जो नेशनल और डे। ठीक है, इसी का टेस्ट लिए था और करेंट अफेयर्स का लिए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।